नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय ग्रामीण कर्मचारी यूनियन ने जल निगम मुख्यालय पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किया प्रदर्शन कर प्रशासन को चेतावनी दी। वहीं प्रदर्शनकारियों ने मांगे पूरी हो के नारे लगाते हुए जल निगम प्रांगण में एक दिवसीय प्रदर्शन किया। वहीं उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय ग्रामीण कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष राम सनेही यादव ने कहा, कर्मचारियों एवं पेंशनरों का 6 माह से रोके गए वेतन, पेंशन, आश्रित नियुक्तियों पर रोक, पुरानी पेंशन योजना लागू न होने और महंगाई भत्ता बढ़ाने जैसे मुद्दों पर सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की। और वही अध्यक्ष ने उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना को कर्मचारियों के साथ अन्याय बताया। धरने में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में कर्मचारी, पदाधिकारी और पेंशन भोगी शामिल हुए। संचालन दिग्विजय सिंह तोमर ने किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज हम लोगों कुछ निर्णय ले सकते हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता। आज इस मंच से मैं आपके कान खोलने में आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें और निजी जल निगम कर्मियों को परेशान होने दें, नहीं तो स्थिति बहुत ही भयावह होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमारी पूरी न हुई मांग हमारी, अभी नहीं अमला होगा, नहीं अमला होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। मेरा नाम राम सनेही यादव है और मैं माइकल वाली उत्तर प्रदेश जल निगम कर्मचारी यूनियन का अध्यक्ष हूँ। लाल वाली हमारी जो नियमित फील्ड संपर्क की प्रमुख समस्याएं हैं और ये सारी की सारी उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय और ग्रामीण प्रशासन के क्षेत्राधिकार की समस्याएं हैं। इन नौकरशाह प्रशासन की हठधर्मिता और मनमानी की वजह से ये उत्पन्न हुई है और इनका निदान नहीं हो रहा है। प्रमुख रूप से 6 महीने का बकाया वेतन पेंशन जो नकदी में है, ग्रामीण में 4 महीने के कर्मचारियों का वेतन काट लिया गया और माननीय न्यायालय का उनके फेवर में आदेश होने के बावजूद भी वेतन नहीं दिया जा रहा है। पिछले 4 सालों से मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति या घोषित रूप से रोक रखी है और हमारा 7वां वेतनमान नहीं लागू किया जा रहा है। इस तरह और हमारे जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं कर्मचारी, उनको न्यायालय के आदेश के बावजूद भी उनको पेंशन और उनके पेंशनरी देय का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इन जल निगम स्तरीय समस्याओं के लिए आज हम एक दिवसीय धरना कर रहे हैं और हमने प्रशासन को अपना मांग पत्र और वो दे रखा है, वार्ता का समय मांगा है। अगर वार्ता होती है और कोई ठोस निर्णय होता है तो ही समाधान होगा और अगर नहीं होगा तो हम जल्दी ही कोई अगले और बड़े आंदोलन के लिए अपना निर्णय ले सकते हैं। कुछ दिन पूर्व आप लोगों को मुख्यमंत्री के यहाँ भी पेश किया गया था, क्या वार्ता हुई थी अभी तक? जो इससे पहले जल निगम एकीकृत संघर्ष मोर्चा के बैनर तले कार्यक्रम हुआ था, उसमें जल निगम के अधिकांश संगठन और कर्मचारी सम्मिलित थे। वो हमारा कॉमन प्रोग्राम था, वेतन, एरियर और अनुकंपा नियुक्ति और 7वां वेतनमान लागू करने का। उसका हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी आदरणीय एनके सिंह साहब को ज्ञापन दिया था और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, वही मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर के ज्ञापन दिया था और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम प्रमुख सचिव नगर विकास और प्रमुख सचिव नमामि गंगे से कहेंगे कि वो आपको बुलाकर बात करेंगे। लेकिन जैसा कि ये सरकार झूठ बोलने और बेईमानी करने के नाम से बदनाम है, इनके नौकरशाह मनमानी के नाम से बदनाम है, इन 2 महीनों में उन्होंने न हमें वार्ता के लिए बुलाया, न ही हमारी किसी समस्याओं का समाधान किया। इसलिए आज हम विवश हुए हैं धरने के लिए और आज हमारे बीच हमारे महासचिव जी एकीकृत मोर्चा के बैठे हुए हैं और हो सकता है कि आज वो कोई बड़ा और अगले कार्यक्रम की घोषणा करें और हम लोग उस तैयारी में जुटेंगे और फिर हम अपना आंदोलन का आकार और स्वरूप बदलेंगे। जो भी उनकी घोषणा होगी उसकी तैयारी करेंगे और वो पूरा परिचय। मेरा नाम राम सनेही यादव है और मैं जल निगम महासचिव जी, आज की धरना में कौन कौन सी महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आज धरने पर है? देखिए, हम लोग जब से जनवरी 2024 से आंदोलनरत हैं, हमारा एक ही विषय है, हमारी भूख और हमारे प्रति जो अन्याय हो रहा है उसका निराकरण। हमारी जो भी मांगे हैं
हम जिसके ये लोग एकीकृत संघर्ष मोर्चा से हमारा फील्ड कर्मचारी संवर्ग जुड़ा हुआ है, मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि पूरे भारतवर्ष में एक संवर्ग के कर्मचारियों का इससे अधिक शोषण नहीं हो सकता। पेंशन नहीं हो रही जो रिटायर हो रहा है, उनके घर कैसे चल रहे हैं, उनको वेतन नहीं मिल रहा है, जो कार्यरत है, जो पेंशनर है, उनको पेंशन नहीं मिल रही है, इनका नियमितीकरण नहीं हो रहा है, इनका फरवरी से मई तक का 4 महीने का अनायास वेतन रोका गया है। तो इन सब मुद्दों पे सारी चीजें तो समाहित मोर्चे के साथ नहीं है। तो जो संवर्ग है ये करीब 13,000 लोगों का संवर्ग है। अगर 21,000 लोग जल निगम के टोटल पेंशन और कार्य कर्मचारी हैं तो उसमें 13,000 की संख्या इस संवर्ग की है। और इस संवर्ग को जितना परेशान किया जा रहा, मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति है सबकी, ये भी अपने साथ रखे हुए, इनके भी संवर्ग से लोग अकाल काल कौलित हुए, असामयिक निधन हुआ है, उनके लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली है सरकार। मतलब आप समझिए कि आप सब गवाह हैं। 7 अगस्त को हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर बुला करके हमसे ज्ञापन लिया गया, वार्ता की गई। असंवेदनशीलता की इतनी हद है कि उसके विरुद्ध केवल एक प्रमुख सचिवों से वार्ता तक प्रस्तावित थी, वो आज तक नहीं हो पाई। कर्मचारी यूनियन में काफी उत्साह है कि आप कुछ बिंदुओं पे आज चर्चा करेंगे, कौन कौन से खास बिंदु है? अगर हम वही बता दें, उसका समय निर्धारित है 3 बजे। तो हम जो 7 अगस्त को घोषणा किए थे प्रदेश स्तरीय रैली की, आज उसकी तिथि घोषणा करेंगे। और जैसे इनकी नींद हराम हो, इन्होंने हमारी नींद हराम करी है तो इनकी हम भी नींद हराम करने का कुछ कार्यक्रम करेंगे, बड़ा कार्यक्रम करेंगे। और निश्चित रूप से उससे इनकी हम जो क्या कहते हैं अंधी बहरी सरकार है, क्योंकि अब मामला सरकार का है। मुख्यमंत्री जी के आवास में समस्याओं को पैर रखने के बाद भी अगर उसका समाधान न हो तो फिर अब बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और कर्मचारियों के पास अब करो मरो के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से काम कर रहे हैं, हम अहिंसात्मक रहेंगे, लेकिन अगर हमें ज्यादा परेशान किया जाएगा तो हमें अपने आंदोलन का रास्ता बदलना पड़ेगा। मैं AK सिंह, उत्तर प्रदेश जल निगम एकीकृत संघर्ष मोर्चा का प्रांतीय महामंत्री हूँ। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।